नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक अनूठे उपन्यास के साथ उपस्थित हूं जिसकी रचनाकार हैं चंद्रकला त्रिपाठी। उपन्यास का नाम है चन्ना तुम उगी हो। कुछ किताबें होती हैं जो लंबे समय तक आपके दिमाग पर छाई रहती हैं, आप चाहकर भी उनके कथानक से मुक्त नहीं हो पाते। एक ऐसा व्यक्ति यानी मैं जो हर दिन एक किताब पढ़ता है, उसके लिए चन्ना तुम उगी हो के प्रभाव से आगे बढ़ना काफ़ी कठिन था। चंद्रकला त्रिपाठी जिन्होंने 4 दशक से अधिक समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन किया है और जो बतौर कवयित्री अपनी पहचान बनाए रखे हुए हैं हिंदी साहित्य जगत में, उनकी यह पहली औपन्यासिक कृति अपने आप में अनूठी है। हिंदी साहित्य में हाल के दिनों में मैं अगर यह कहूँ कि इससे बेहतर उपन्यास नहीं लिखा गया है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। काशी की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है जिसमें शहर भी है, गांव भी, स्त्री भी है, पुरुष भी, प्यार भी है, उमंग भी, सेवा भी है, संवेदना भी। खास बात यह कि अलग अलग संस्कृतियों के पात्रों द्वारा पगा यह उपन्यास अपने आप में उस समूची दुनिया का भान देता है, उस समूची दुनिया में बचे हुए प्रेम का संदेश देता है। इस उपन्यास में अगर धोखा भी है, विक्षोभ भी है, फरेब भी है, तो वह बहुत ही करीने से आता है। चंद्रकला त्रिपाठी की इस लेखकीय क्षमता का इस उपन्यास को पढ़ने के बाद कोई भी पाठक बिना मुरीद हुए नहीं रह सकता। खास बात यह कि पंजाबी कवि हरभजन सिंह की इस कविता मेरी चदरिया मुझे दे दो, अपनी पोशाक लौटा लो, बहुत दिनों से तुम्हारी पोशाक मुझे पहनती आ रही है, मेरी काया की मिट्टी दुर्गंध देने लगी है पराए पर्दों में। काशी के गांव में एक बहुत ही प्यारी बहू जो अपने सास ससुर की लाडली है, उसका दुख सास से देखा नहीं जा रहा है, गांव वालों से देखा नहीं जा रहा है, उसकी ननद से देखा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिया ने किसी और से शादी कर ली है जो शहर में रहने गया है। परिवार का लाडला लड़का शहर में पढ़ाई करने जाता है, उसकी दुनिया आधुनिक होती चली जाती है। वह खेल के मैदान में एक रणबांकुरी की तरह से, एक शानदार खिलाड़ी की तरह से छा जाता है, ग्लैमर की दुनिया में चला जाता है। इस बीच उसके पारिवारिक संस्कारों में, गंवई संस्कारों में रचे बसे पिता ने अपनी शान समझे जाने वाले लड़की की शादी पास के ही किसी गांव के बहुत ही रूपसी लड़की से कर देते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाली वह लड़की भारतीय संस्कारों में पली बढ़ी है। शुरू के दिनों में उस लड़के और लड़की के बीच बहुत प्यार होता है, लेकिन जब लड़की की दुनिया कॉलेज के दिनों में बदलने लगती है तो वह धीरे धीरे घर आना कम करता है और एक दिन पता चलता है कि उसने शादी कर ली। यह लड़की अपने लिए उस विशाल परिवार में एक कोना मांगती है और उस कोने में रहती है, लेकिन किसी से शिकवा शिकायत नहीं करती है और सभी के साथ हो रहती है। 12 बरस बाद अचानक उसका पति लौटता है, उसके पास आता है और कथा यह कहती है कि उसने शादी कर रखी है, उससे एक बेटी भी है। और जब वह उस लड़की को, जो उसकी पत्नी है, उससे साथ संपर्क साधने की कोशिश करता है तो वह आधी रात में निकल जाती है और फिर वह गंगा में डूबने की कोशिश करती है और फिर दूसरा जीवन शुरू होता है उसका। वो बहती हुई पाई जाती है बनारस के किसी घाट पर, जहाँ एक दूसरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। एक ऐसा भरा पूरा परिवार जहाँ चैताली है, जहाँ उस परिवार की जो मुखिया है वह भी किसी लड़के के प्रेम में
बचपन में ही छोटी थी, रूपसी थी। वहाँ एक दूसरी कथा आरंभ होती है जो बंगाली परिवार की है। एक बंगाली लड़की के मुस्लिम युवक से प्रेम की। उस मुस्लिम युवक जो कलाकार है वह उस दुख में आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिस लड़की से वो प्रेम करता है उसकी माँ कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि उसकी लड़की किसी मुस्लिम या ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो उसके किचन तक में नहीं आ सकता है। और इस तरह से जब वो आत्महत्या कर लेती है फिर उसकी शादी होती है। मतलब कथा के बीच कथा और इतनी कहानियाँ अपने साथ एक साथ चंद्रकला त्रिपाठी ले चलती हैं कि उन कहानियों के साथ आप गंगा की धारा की तरह से अविरल बहते चले जाते हैं। शब्द विन्यास, भाव अपने आप में बहुत ही अलग है। इन कहानियों का नायक कोई भी हो सकता है, मृण्मय, निरंजन, नीरू, चैताली, लेकिन सबके बीच इस तरह का प्रेम पगा हुआ है कि आखिर में जो इस कहानी की नायिका है रूपा के साथ जो घटता है वह समझ से परे है। वह नदी किनारे बेहोश हो जाती है अपने पिछले जीवन से। रूपा चैताली को मिली होती, उसी परिवार में, बंगला परिवार में मिली होती है। वहाँ जो उस पुतुल है, पुतुल से किस तरह से उसका स्नेह बंधन बंधता है। मतलब बनारस की धरती पर, बनारस के गांवों पर, बनारस की मिलीजुली संस्कृति पर जिस तरह से इस पुस्तक को प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी ने रचा है, यह भले ही उनकी पहली औपन्यासिक कृति है, लेकिन यह इकलौती पुस्तक उन्हें हिंदी साहित्य जगत में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। खास बात यह कि हर अध्याय के लिए एक अलग शीर्षक उन्होंने चुना है। हर पात्र के लिए आपके मन में संवेदना उपजती है, हर पात्र के लिए आपको स्नेह उपजता है। भले ही परिस्थितियां अलग हैं, संस्कार अलग है, परिवेश अलग है, शिक्षाएं अलग हैं, लेकिन आप यह समझ सकते हैं इस उपन्यास को पढ़ते हुए कि किसी के जीवन में कुछ भी घट सकता है, लेकिन सबसे सर्वोपरि है सेवा, सबसे सर्वोपरि है स्नेह, सबसे सर्वोपरि है संवेदना और सबसे ऊपर है निश्चल प्रेम। प्रेम के कथानक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चन्ना तुम उगी हो को खरीद कर पढ़ सकते हैं। जो मेरी जानकारी है वह यह है कि प्रलेख प्रकाशन ने इस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित कर दिया है। मूल्य 299 रुपये है। मैं बता चुका हूँ, प्रलेख प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 218। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम किताबों पर आधारित आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।